हेलो गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है। मैं रेसिडेंट फेलिक्स हॉस्पिटल से, और आज हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे पर डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज को, जो कि कैंसर है। हमारे साथ शहर के बहुत ही जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल तख्तवानी अवेलेबल हैं। सो ही इज़ गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ कैंसर, कैसे होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हम अर्ली स्टेज में प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके क्या रूट कॉज होंगे। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर तख्तवानी। हेलो सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो बेसिकली एज वी नो दैट कि कैंसर इतना कॉमन अब रैम्पेंट हो चुका है पूरी सोसाइटी में। तो हम सब लोगों को, नॉट ओनली द डॉक्टर्स बट ऑल्सो द कॉमन पीपल शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द अर्ली सिम्टम्स एंड साइन ऑफ कैंसर, सो दैट एक बार कैंसर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। तो कैंसर है क्या? बेसिकली कैंसर, बड़ा सिंपल अगर लफ्जों में बोलूं तो कैंसर जो हमारे सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स क्या होता है, एक बेसिक यूनिट ऑफ हमारी बॉडी होती है। ये जब हमें चोट लगती है, सेल डैमेज होते हैं, लाइक सपोज 1000 सेल्स आर डैमेज्ड, तो हमारी बॉडी से एक सिग्नल आता है कि भाई 1000 सेल्स बनेंगे, एंड देन ऑटोमेटिक चेक मैकेनिज्म होता है, वहीं रुक जाएगा। बट कैंसर में क्या होता है कि वेन एवर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो चेक मैकेनिज्म में गड़बड़ हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमारे 1000 सेल बनने हैं तो वो 1000 की जगह 1 लाख बन जाएंगे, 10 लाख बन जाएंगे। तो मतलब इस तरह से सो बेसिकली रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती रैपिड है। अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द सेल्स इज अ कैंसर। तो वो एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है। अब ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है, उसको हम कैंसर बोलते हैं बेसिकली। सो बेसिकली क्या रीजन है कैंसर होने का, व्हाट कॉजेज इट एक्चुअली? देखिए, ऐसा है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर अमूमन मेरे से पूछा जाता है। कैंसर के, इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, वी कॉल इट, टेक्निकली वी कॉल इट अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज। तो इसका कोई एक कॉज नहीं है। काफ़ी कैंसर, 50% ऑफ द कैंसर का अभी तक कॉज ही नहीं पता चला है हम लोगों को। 50% ऑफ द कैंसर, उनके कॉज हमें पता है। कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल कॉज होते हैं, कुछ पर्सनल लाइफस्टाइल के कॉज होते हैं। अब जैसे कि कॉमन कॉज बताएं, जैसे हम लाइफस्टाइल कॉज बताएं तो स्मोकिंग हो गया, टेकिंग एक्सेसिव अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, और टोबैको च्यूइंग, मतलब टोबैको रिलेटेड एनी एक्टिविटीज, वो हो गया। तो ये तो इस तरह से एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर हो गया, और एक्सेसिव रेडियोलॉजी एक्सपोजर हो गया, जिसको कि जैसे सीटी स्कैन अननेसेसरली अगर हम बार बार कराएंगे, एक्सरेज कराएंगे, जहां पर भी एक्सरेज वगैरह आते हैं, वो भी कॉज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रॉन्ग कैंसर ट्रीटमेंट कैन इटसेल्फ कॉज अनदर कैंसर। ओके, तो इस तरह से ये कॉजेज होते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे वेट गेन हो गया, तो वेट गेन ऑल्सो इज अ कॉज ऑफ कैंसर। हमारे जो फूड हैबिट्स होते हैं, जो हम अपने लाइक कैन फूड आजकल चल रहा है, कैन फ्रोजन फूड, फूड, मतलब फूड विच लैक्स फाइबर एंड which is canned or which has some chemicals mixed in it, जो कि उसकी लाइफ, जो शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, वो खुद भी कैंसर करते हैं। तो इतने सारे कॉजेज होते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, लाइक वेट गेन, जैसे मैंने बताया था। कुछ जेनेटिक हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं रोकना। सर, तो बेसिकली कैंसर का अगर प्रोग्रेशन का बात करें तो कैंसर प्रोग्रेस कैसे करता है? अगर इनिशियली स्टार्ट हुआ तो ठीक है, इनिशियली तो वैसे कोई बहुत ही अनकंफर्टेबल सिम्टम्स नहीं आएंगे, बट हाउ कैन वी मार्क कि हाँ इनिशिएशन हो सकता है? हाँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि कैंसर, जैसे मैंने बताया था, इसको पता करने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं और कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। अब क्या फ़र्क है दोनों में? डायग्नोस्टिक टेस्ट तब हम कराते हैं जब हमें सिम्टम्स आते हैं और जो कैंसर ज़्यादातर एडवांस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जो आजकल हमारी सरकार हमारे देश में कहती है कि स्क्रीनिंग टेस्ट कराओ, हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट कराओ। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, स्टिल कुछ जो सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है उनके टेस्ट हम करवाते हैं रूटीनली, हर साल करा लिया। लाइक मैमोग्राफी, मैमोग्राफी हो गया, पैप स्मीयर्स हो गए सर्वाइकल कैंसर में, हेपेटाइटिस लेवल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें, इससे हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि भाई गड़बड़ है कुछ। तो उसमें हम अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं, और न हमारा खर्चा ज़्यादा होता है इसमें, न ज़्यादा ट्रीटमेंट होता है,
और पेशेंट ठीक हो जाता है। सर तो बेसिकली जैसे कि केन फूड की हम लोगों ने बात करी, तो उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो कैंसर कॉजिंग हो सकती हैं? जैसे मैंने बताया कि टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई, जो फूड हैबिट्स हैं जो आप मैकडोनल्ड्स और केएफसीज लेते हैं वो गड़बड़ करता है। सबसे अच्छी चीज़ है घर का जो सादा खाना होता है, दैट्स द बेस्ट, विच शुड बी फुल ऑफ सैलेड्स एंड ऑल, मतलब रफेज ज़्यादा होना चाहिए, तो वो जीआई कैंसर्स को प्रिवेंट करता है, ब्रेस्ट कैंसर्स को फीमेल में प्रिवेंट करता है। अल्कोहल इंटेक कम, बियर इंटेक कम, तो ये जीआई कैंसर्स को, ब्रेस्ट कैंसर्स को, तो इतने सारे कैंसर्स को कम करता है। टोबैको स्मोक नहीं करेंगे, टोबैको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे ओरल कैंसर्स हो गए, लंग कैंसर्स हो गए, वो कम हो जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, और एक्सरसाइज रेगुलर करें तो उससे ओवरऑल कैंसर इंसिडेंसेस कम होते हैं, क्योंकि फैट डिपोजिशन इन द बॉडी इज लेस। लाइक कैंसर के बारे में जब स्क्रीनिंग की बात हुई है, तो व्हेन शुड वी गेट इट टेस्टेड? लाइक बेस्ट टाइम कब होगा कि हमने इसको टेस्ट कराना होगा? ठीक है, देखिए जैसे कुछ कैंसर होते हैं, हम लीड टाइम जिनका ज़्यादा होता है उन्हीं कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं। व्हाट इज़ लीड टाइम? लीड टाइम ये होता है कि जब कैंसर का पता चले और उसके ट्रीटमेंट देने से फ़ायदा हो। कुछ कैंसर उसमें बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, उसमें स्क्रीनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ कैंसर्स बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, उसमें स्क्रीनिंग का फ़ायदा होता है, जैसे सर्वाइकल कैंसर्स जिसमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत सारे चल रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत सारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, जीआई कैंसर्स जिसमें बहुत सारे, जीआई मतलब छोटी और बड़ी आंत का कैंसर, जिसमें बहुत सारे इस तरह के स्क्रीनिंग प्रोग्राम, प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर होते हैं, तो ऐसे में स्क्रीनिंग हम करते हैं जिससे कि अर्ली स्टेज में हमें पता चलता है और ट्रीट करते हैं हम लोग। सर कैंसर के भी तो स्टेजेस होंगे, डिवीजन होगा, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली इसके क्या स्टेजेस हो सकते हैं, एंड क्या इसका फायदे होते क्या मीनिंग होता है आम भाषा में अगर बिल्कुल, बताएं देखिए तो? स्टेज ऑफ कैंसर, हर कैंसर की अलग अलग स्टेजिंग होती है, कोई दो तरह के कैंसर एक जैसी स्टेजिंग नहीं होती है। और हम स्टेजिंग क्यों करते हैं, है ना, ट्रीटमेंट देना ही है हमें। स्टेजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प करता है, भाई इसमें सर्जरी चाहिए। ज़्यादातर जो एडवांस कैंसर होते हैं उसमें सर्जरी नहीं की जाती है, उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन दी जाती है। पर जो अर्ली स्टेजेस ज़्यादातर होती हैं उसमें सर्जरी करते हैं, फिर प्लस माइनस कीमो एंड रेडियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड। ये तो हो गया हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी को डिसाइड करने के लिए स्टेजिंग होती है। दूसरा रीजन होता है स्टेजिंग करने का प्रोग्नोसिस, मतलब कि भाई मेरी लाइफ कितनी बची है। अगर मैं स्टेज 3 में हूँ तो लाइफ ज़्यादा बची हुई होगी, स्टेज 4 में हूँ तो लाइफ कम बची होगी। तो हम प्रोग्नोस्टिकली पेशेंट को प्रोग्नोस्टिकेट करते हैं कि भाई आप उनके फैमिली वाले भी रेडी हो जाए mentally। और दूसरा है कि ट्रीटमेंट जैसे कि सबको पता है बहुत कॉस्टली है, तो कुछ पेशेंट्स के पास नहीं है पैसा, तो अब जिसकी लाइफ ही 6 महीने की बची हुई है वो अपना पूरा घर बार बेच के उसको ट्रीट करा रहा है और फिर भी नहीं बच पा रहा है। तो ये भी डिसीजन लेने में आसानी होती है। कम से कम उसमें हम लोग इतना एग्रेसिवली ट्रीट नहीं करेंगे ताकि उस बेचारे का पैसा बचे और उसकी फैमिली को सपोर्ट करे बाद में। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम स्टेजिंग करते हैं, उसका रोल होता है। क्या सर कैंसर को रोका जा सकता है इन इंसिडेंट्स? मतलब हो जाने के बाद की प्रिवेंशन Both the cases. both the In cases. both the cases. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था, आप अपनी रूटीन लाइफस्टाइल को बेटर बनाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, स्मोकिंग से दूर रहिए, अल्कोहलिज्म से दूर रहिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। तो ये सब चीज़ें, मेक योर फूड हैबिट गुड, इट शुड बी फुल ऑफ रफेज एंड लेस फैट शुड बी देयर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया हाउ टू, एक बार हो जाए तो उससे बचे कैसे, तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स पे ज़्यादा हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे बायलेटरल मैमोग्राफी हर साल कराएं, पैप स्मीयर्स कराएं, ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग इन फीसेस जो होती है वो करानी चाहिए। तो इसके अलावा और जैसे पहले LDCT, लो डोज CT स्कैन्स भी होते थे जो कि अब रिकमेंडेड नहीं है, सिर्फ हाई रिस्क पेशेंट में रिकमेंडेड है, तो ये सब कराएं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि हम लोग स्क्रीनिंग करके, और कैंसर अगर भगवान न करे अगर हो भी जाता है तो वो अर्ली स्टेज में कैच करें ताकि उसका कंप्लीट क्योर हो उसका। अच्छा सर, जैसे कि मान लीजिए कि 2 पेशेंट हमारे पास हैं, सो दोनों के सेम टाइप का कैंसर है, फॉर एन इंस्टेंस अगर GI ट्रैक्ट का हुआ या फिर ओरल कैंसर, बट दोनों के सिम्टम्स कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट क्यों डिफरेंट होगा? देखिए, अब ओरल कैंसर आपने बोला, ओरल कैंसर्स में इट हैज लॉट ऑफ सब डिविजन्स। मतलब ओरल कैंसर हमारा बकल म्यूकोजा का कैंसर हो सकता है, जीबी सल्कस जिंजीवो बकल सल्कस का कैंसर हो सकता है, टंग का कैंसर हो सकता है, फ्लोर ऑफ द माउथ का कैंसर हो सकता है, टॉन्सिलर पिलर का हो सकता है,
रेट्रोमोलर ट्राइगोन, मतलब एक ओरल कैंसर में कम से कम नहीं तो 30 से 40 तरह की मैलिग्नेंसीज आ जाती हैं, और हर मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट अलग है। सर्जरी की करें कि रेडिएशन करें, ट्रीटमेंट अलग है, कीमोथेरेपीज अलग है, रिस्पॉन्सेज अलग है। फिर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंड्यूस्ड है कि टोबैको इंड्यूस्ड है, इससे हमारी प्रोग्नोस्टिकेट हो जाती है, और टाइप ऑफ ट्रीटमेंट भी फर्क हो जाता है। इसी तरह से एक तो ये हो गया लोकेशन ऑफ ट्यूमर, दूसरा हो गया वेदर दिस कैंसर इज जेनेटिकली ओरिजिनेटेड और नॉन जेनेटिकली ओरिजिनेटेड। अगर जेनेटिकली ओरिजिनेटेड है तो उसमें किस जीन का डिफेक्ट है। तो ये सारी डिटेल्स आजकल हम लोग जीन्स के उस पर कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सब जेनेटिक डिटेल्स जो कि हमें पता चलती हैं, एनजीएस वगैरह पैनल्स होते हैं, टेस्टिंग पैनल होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन सी जीन डिफेक्टिव है। तो वो जीन को देखते हुए वो हमें पता चलता है कि उसमें कौन सा ट्रीटमेंट देंगे और कौन सा इफेक्टिव होगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आजकल लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, एंड मेनी ऑफ द डिजीजेस आर वेरी मच प्रोन टू पीपल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फैक्टर। तो क्या कैंसर भी स्ट्रेस फैक्टर की वजह से ट्रिगर्ड हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, नए पता चल रहा है कि कैंसर जो है एक मेजर कॉज है लो इम्यूनिटी। Stress is directly related with our immune system. Once the patient is stressed, his immune system goes down and the chances of cancer goes up. तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हमें अपने स्ट्रेस लेवल्स को हमेशा कम रखना चाहिए। अब जैसे हमारे गवर्नमेंट मोदी जी का बहुत बढ़िया पहल था, योगा करिए। अब योगा से कैसे आपको हेल्प मिलेगी? इससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और आपको कैंसर और कैंसर के साथ साथ और भी नॉन मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कम हो जाएंगे, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां भी कम होंगी अलॉन्ग विद द कैंसर। सर, तो क्या कैंसर का कोई वैक्सीन है? ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर की कुछ कुछ डिजीज के लिए वैक्सीन आई हुई है, जैसे कि लिवर कैंसर की हेपेटाइटिस वैक्सीन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओरल कैंसर्स हो गए, हमारा सर्वाइकल कैंसर्स हो गए, इसमें हमारा जो वैक्सीन अगेंस्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगर लगाते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम दीज कैंसर्स आर प्रिवेंटेड। कैंसर की अगर दवाओं का हम बात करें तो उसमें रेडिएशन थेरेपी आती है, केमोथेरेपी आती है, तो ये मेडिकेशंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं पेशेंट को? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन मोडालिटीज। One is a radiation oncology, other is a medical oncology, and third one is a surgical oncology. Okay, so medical oncology again can be divided into chemotherapies, hormone therapies, immunotherapies, targeted therapies, and CAR T cell therapy, lot more. Okay, ऐसे ही ये अलग अलग थेरेपीज होती हैं, और अलग अलग डिजीजेज में अलग अलग थेरेपीज का रोल होता है। फिर होता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। ज़्यादातर केसेस में अगर हमारा डिजीज अर्ली स्टेज में है तो हम पहले ऑपरेट करते हैं, फिर अगर कुछ बचा रह जाता है तो उसको रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से रिमूव किया जाता है। पर अगर डिजीज एडवांस स्टेज में कैच हुआ है तो उसमें सर्जरी का रोल कम हो जाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लाइक सीए सर्विक्स में हम एडवांस स्टेज में भी सर्जरी करते हैं, सीए लैरिंग्स में हम एडवांस स्टेज में भी सर्जरी करते हैं। तो ऐसे करके एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर ज़्यादातर ये एक होता है कि अर्ली स्टेज में सर्जरी करेंगे और लेटर स्टेजेस में रेडिएशन और कीमोथेरेपी से उसको हटाते हैं। बेसिकली रेडिएशन और सर्जरी दे आर द ट्रीटमेंट फॉर द लोकलाइज्ड डिजीज। ठीक है, उसको पूरा हटा दिया जाता है ताकि इधर उधर ना फैले। और जो मेडिकल मैनेजमेंट है, कीमोथेरेपी, वो बेसिकली सिस्टेमिक ट्रीटमेंट रहता है बेसिकली। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हैं कैंसर रिलेटेड इशू पे। सो अगर कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू राइट ओवर देयर, सो दैट हम लोग आपके क्वेरीज को आंसर कर सकें, आपकी समस्याओं को एड्रेस कर सकें। एंड अगर कोई भी फर्दर डिटेल या कंसल्टेशन कराना हो तो हमारे पास काफ़ी अच्छे कंसल्टेंट अवेलेबल हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू सर।